गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज टेंथ क्लास के लिए इकोनॉमिक्स में जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसका आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे, जिसका 7th क्वेश्चन हमारा यह क्या कहना सही होगा कि पर्यावरण का अवक्रमण केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। उदाहरण देकर सचित्र कीजिए, यानी चित्रण कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। इसमें जो पर्यावरण अवक्रमण करता है कि पर्यावरण का खराब होना, दूषित होना केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा इसका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का अवक्रमण एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। पर्यावरण का अवक्रमण हमेशा चलने वाला सवाल है और विश्व के सभी देश इस सवाल से चिंतित हैं। पर्यावरण का नाश केवल एक देश के अंदर नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व के पर्यावरण का नाश होता है। इसलिए यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है। वैश्विक अर्थ है पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। इससे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास का क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ साथ गरीबी को कम करना, आय व संपत्ति की असमानता कम करना और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाना भी इसमें शामिल है। यानी राष्ट्रीय आय के साथ साथ इसमें गरीबी को कम करना, आय और संपत्ति के बीच में जो अंतर है उस अंतर को कम करना और प्रत्येक लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। ये सब बातें इसके अंदर आती हैं। विकास का सतत विकास से लिया जाता है, जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। एक तरफ हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन की दर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में निर्धनता, बेरोजगारी, पर्यावरण अवनति जैसे समस्याएं खड़ी हो गई है। इससे विकास नहीं कहा जा सकता। यानी विकास के लिए निर्धनता, गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को दूर करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये सारी बातें इसके अंदर आती है, तभी इसको हम राष्ट्रीय विकास कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 उद्देश्य हैं: समृद्धि, समानता और प्रजातंत्र। और मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित मूलभूत तत्वों से मानव विकास को मापता है। मानव का विकास कैसे मापा जाएगा? दीर्घायु यानी लंबी आयु, ज्ञान कि उसको कितनी नॉलेज है, और उच्च जीवन स्तर यानी उसका रहने का जीवन स्तर कैसा है। यह मानव विकास सूचकांक के देश के विकास को मापने का एक मापक है। यानी उसके अंदर दीर्घायु, ज्ञान और उच्च जीवन स्तर यानी जीवन जीने का तरीका, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। अब हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक के आधारभूत तत्व, जो अभी हमने ये 9th क्वेश्चन में किया है, इसमें ये थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। मानव विकास सूचकांक 3 तत्वों का संयोग है: समृद्धि, समानता और स्वतंत्रता। लोगों के चुनाव करने की शक्ति में वृद्धि करने की प्रक्रिया के रूप में और जन उपयोगी जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए मानव विकास एक केंद्र बिंदु है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 आधारभूत पहलुओं का औसत प्राप्तियों को मापता है। सबसे लंबा जीवन, एक लंबा और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा के वर्षों को बढ़ाता है। ज्ञान को वयस्क साक्षरता दर द्वारा मापा जाता है। वयस्क यानी जिसकी एज 18 वर्षों पर हो जाती है। इसको शैक्षणिक प्राप्ति प्रतिशत के रूप में मापा जाता है कि यानी उसने कितनी शिक्षा प्राप्त की है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर पर सकल दाखिला अनुपात का योग होता है। और उच्च जीवन स्तर, यह उच्च जीवन जीने और उसका आनंद लेने का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है
पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है? पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ने का मुख्य कारण जनसंख्या में, सबसे बड़ा कारण जो है वो है जनसंख्या में वृद्धि। इसके बाद है जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ने और आरामदायक व विलासिता वस्तुओं के अधिक उपयोग से पर्यावरण के स्तर में गिरावट आई है। यानी आरामदायक, सभी लोग जो है वो आरामदायक जीवन चाहते हैं, विलासिता यानी ऐसो आराम का जीवन चाहते हैं, इससे भी पर्यावरण के स्तर में गिरावट आई है। वाहनों, एसी आदि से उत्पन्न होने वाले खतरनाक रसायनों से ने पर्यावरण का शोषण होने लगा है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को कम किया जाता है। पर्यावरण के स्तर में गिरावट जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण द्वारा होती है और इन पर्यावरण समस्याओं का स्तर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है और इन्हीं सब समस्याओं ने पर्यावरण के जीवन स्तर का निम्न कर दिया है। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हमने 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन और ये कुछ हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया। उम्मीद है आप सभी की समझ में आए होंगे और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसके बारे में पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन आपने राइट भी करने हैं और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह लर्न भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई में फिर आपके टेस्ट होने हैं, तो इसलिए आप इसकी तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू।